बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए बड़ी खबर आई है और फैसले से पहले ही फैसला, क्योंकि तमाम तर निगाहें तोशा खाना केस पर हैं। एक जानिब तोशा खाना केस आज जज जमायू दिलावर साहब ने सुनना है, उससे पहले ही जज जमायू दिलावर साहब जो हैं उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है FIA की जानिब से, जो उनकी एक प्रोफाइल के ऊपर इमरान खान मुखालिफ इंतहाई काबिल एतराज़ पोस्ट्स थी। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है। इन दोनों अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं है और इस वक्त एक मैसेज जो है वो जमान पार्क में पहुंचा है और जमान पार्क एक मैसेज पहुंचाया गया है कि मोहलत खत्म हो चुकी है, सजा और नाअहली का वक्त आ चुका है। इमरान खान साहब का कल रात का जो खिताब है वो भी इसी तनाजुर में बहुत अहम है और इमरान खान साहब को ये बात रियलाइज हो चुकी है कि इस सब के अंदर कुछ ना कुछ अब होना है, अब मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। और इमरान खान साहब ने जो अपने साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल जो हो चुके हैं अब, उन्हें बुलाने का कहा, दीगर गवाहान के हवाले से भी जज जमायू दिलावर साहब ने कल झंडी करा दी। तो अब मामला जो है वो बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए तैयार है। और वैसे भी जज जमायू दिलावर साहब जो हैं उन्होंने कल ही ये कह दिया था कि आज मैं फैसला सुना दूंगा और मैं फैसला महफूज कर लूंगा, हतमी दलाइल बिल्कुल और बिल्कुल वो एक इस वक्त 100% श्योर है कि उन्होंने ये सारे मामलात करने हैं। इस सब के अंदर कुछ चीजें हैं जो इस वक्त समझना बहुत ज्यादा अहम हो चुका है और इस पूरे के पूरे सिनेरियो जो है उसे समझना भी अहम है। तो जी नाज़रीन इकराम, तीन चार चीजें हैं जो इस वक्त समझने वाली हैं और कुछ बड़ी अपडेट्स भी हैं। एक तो यह है कि रात को डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब जो हैं, जो कि इमरान खान साहब के स्पेशल असिस्टेंट भी रहे मीडिया को लेकर, और इमरान खान साहब की जो मीडिया पॉलिसी है और वो तमाम तर मामलात जो हैं उन्हें ये देख चुके हैं। इनके हवाले से रात गए ट्वीट्स आए हैं और इनकी गिरफ्तारी के हवाले से चीज़ें आई और पहले ये पता चला कि ये गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन अब ये कंफर्म किया जा रहा है कि जी इन्हें किसी किस्म की FIR और वारंट और चार्जेस के बगैर इनके अकाउंट से इनकी जो फैमिली है और इनकी टीम जो है उसका ये कहना है कि इन्हें अबडक्ट कर लिया गया है। और ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो अ क्लियर मैसेज टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर, इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर अभी बहुत कुछ जो कुछ बेहतर की इशारे, कुछ ठंडी हवा के झोंके जब जब वो आए, मैंने आपको पिछले दिनों बताया कि इसका कतन मतलब ये ना ले कि सब कुछ ठीक हो गया है। इवन एस्टैब्लिशमेंट और PDM की लड़ाई का मतलब भी या उनके दरमियान डिसएग्रीमेंट का मतलब भी कतन ये ना लिया जाए कि इसकी वजह से PTI को अभी कोई बेनिफिट मिलेगा। लेट्स लिव इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड और बिल्कुल एक रियलिस्टिक अप्रोच रखें और हकीकत पर मबनी हम अपना तज्जिया रखें, अपनी एक्सपेक्टेशंस रखें। और इसीलिए ये सब कुछ समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल है उस हवाले से नई कानून साजी हो रही है। जिस स्पीड से नई कानून साजी हो रही है वो भी एक बिल्कुल पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है। दिन में ऐसी दौड़ें लगी हुई हैं और जो इंपॉर्टेंट कवानीन है, जो इंपॉर्टेंट तरीन कवानीन है, उनकी कॉपी भी नहीं दी जाती, उन्हें एजेंडे पे भी नहीं डाला जाता, कोई सोच के भी नहीं आता, ना उन्हें कमेटियों में भेजा जाता है मुतलका, बस रगड़ दिया जाता है। उसके साथ ही साथ एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब जो ये मामला हुआ है जिसमें नई हल्काबंदियों का मामला है, उसमें यूं लग रहा है, आप देखें नून लीग की स्ट्रैटेजी देखें, ये 20 रुपए इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया और ये जो 20 रुपए इनकी तरफ से पेट्रोल बढ़ाया गया है, इस पेट्रोल को जरा समझे कि ये जाते जाते कौन ऐसे करता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इसहाक साहब को भी पता है और इस सब के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अभी भी इसहाक के नाम पे डटे हुए हैं। अच्छा, एक डमी किस्म का इजलास जो है राजा रियाज साहब ने भी अपोजिशन लीडर के चैम्बर में किया, उसमें एक हुकूमती रुकन भी उठाया हुआ था उन्होंने। वो क्या, उन्होंने इजलास करना ना 3 में ना 13 में। अब यहाँ पर बहुत से लोग अभी भी कोशिशें कर रहे हैं और PTI के एक साबिक रुकन के हवाले से मैं आपको एक खबर दे देता हूँ। PTI का एक साबिक रुकन है, वो भी इस वक्त निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल है और अपनी CV पेश करने में ये जो साहब हैं ये सबसे आगे हैं। इससे ज़्यादा अभी खबर दी नहीं जा सकती, जाहिर बात है कुछ और चीज़ें मैं कंफर्म कर लूँ, लेकिन इस वक्त ये भी एक खबर मैं आपको दे रहा हूँ और ब्रेक कर रहा हूँ कि PTI का एक साबिक रुकन, मतलब कप्तान का ही एक खिलाड़ी, साहब खिलाड़ी, और जाहिर बात है ये तो अभी जो कप्तान को छोड़ गए हैं और स्पेशली जिन्होंने, इमरान खान साहब ने भी अपने हाथ में वो झुरलू फेरा हुआ है, मतलब वो रंदा फेर रहे हैं मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब, और वो किसी भी तरह से इन्हें इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर
इमरान खान साहब जो हैं वो रियायत देने के लिए जो इमरान खान को धोखा दे रहा है, इमरान खान साहब वैसे ही तैयार नहीं है। इमरान खान साहब इस बात पे आ ही नहीं रहे और इमरान खान साहब ने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने अपने अरेस्ट के बाद की स्ट्रैटेजी, पार्टी को कैसे चलाना है उसकी स्ट्रैटेजी, ऑल्दो बहुत कुछ चल रहा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इमरान खान साहब की जमात जो है उसे नाअहली का नोटिफिकेशन खान साहब को परसों तलब कर लिया हुआ है, कल गालिबन। और इस सब के अंदर अब जो चीज़ है आप ये समझें, अगर खान साहब को अंदर कर लिया जाता है, पीछे से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, वरना पार्टी को टिकट वो इंतखाबी निशानी अलॉट नहीं होगा, फिर खान साहब तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर ना लड़ सके फिर कौन लड़ेगा। मतलब बहुत से खदशात, बहुत सी गेमें चल रही हैं। खान साहब को उसकी भी स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली उन्होंने बनाई हुई है और खान साहब को ये बात कम्युनिकेट कर दी गई है कि ही कैन बी अरेस्टेड एट एनी मोमेंट। और ये तोशा खाना का जो मामला है, जज हमायूं दिलावर साहब जो है इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है और अपेरेंटली यही लग रहा है कि जज साहब ने काम कर देना है, मतलब जो कार्रवाई है वो पड़ जानी है और काम जो है वो जज साहब ने मुकम्मल तौर पे अपना ठप देना है, मक्कू ठप देना है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी केस की समाअत है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कोई ज्यादा बड़ी उम्मीद नहीं रखी जा रही। हो जाए तो बहुत बेहतर है। देखिए मैं समझता हूं कि ऑप्टिमिस्टिक तो रहना चाहिए लेकिन रियलिस्टिक भी रहना चाहिए, पुर उम्मीद रहे, अच्छे की उम्मीद रखे, लेकिन हकीकत पसंदी पर मबनी सोच रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और चीजों को उसी हिसाब से समझना भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो मैं आपको यहां पर यह बता दूं 4-5 बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जिन्हें इस वक्त आपने समझ लेना है बैक एंड पे। एक जानिब तो मैंने आपको 2 बड़ी खबरें भी दे दी। अब कामरान खान साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं और जाहिर बात है कि उन चंद साफ़ियों में से हैं जिनका उठना बैठना जाहिर बात है बड़े अहम तरीन लोगों के साथ है। और इमरान खान साहब को कभी कामरान खान साहब सपोर्ट भी करते हैं और कभी फिर ऑब्वियसली जब इमरान खान साहब को कोई एक मैसेज देना हो, इमरान खान साहब के हवाले से रिसेंटली उन्होंने बड़ी एक हार्श एक टोन रखी है, या फिर आप कह लें कि तज्जिया कामरान खान साहब का इमरान खान साहब को लेकर सख्त हुआ है। कामरान खान साहब का पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है या कराची के अंदर जो स्पेशली पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ उठना बैठना हमारे सीनियर हैं और जाहिर बात है पावर कॉरिडोर्स के अंदर एक बड़ी अच्छी पेनिट्रेशन है कामरान खान साहब की। तो उनकी बात को मैं ये समझता हूं कि एक पैगाम ही समझा जाए क्योंकि उन्होंने जो मैसेज दिया है ये बड़ा अहम है और ये मैसेज जमान पार्क में भी पहुंचा हुआ है। खान साहब को भी इन चीज़ों का पता है, खान साहब को बहुत बेहतर अंदाज में पता है और कामरान खान साहब के मैसेज को मैं तो इस तरह से ही डीकोड कर रहा हूं कि दिस इज अ क्लियर message communicated to Imran Khan publicly and not, this is not just by कामरान खान साहब, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पीछे एक पूरी चीज़ होगी उनके जहन में और एक पूरा जो उनका वर्क है जो उन्होंने लोगों से बात करके और जिन भी लोगों से जो फैसला साज हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो मैटर करते हैं, तो ऑब्वियसली लेट्स सी कि ये मामला किस तरफ को जाता है। लेकिन इन्होंने जो बात कही है वो बड़ी अहम है। कामरान खान साहब लिखते हैं और इन्होंने एक ट्वीट किया है और इन्होंने कहा है कि इन जस्ट अंडर 90 डेज अ ट्रूली ड्रामेटिक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैज अनफोल्डेड। यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर ड्रामाई अंदाज में पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है। लीविंग पाकिस्तान वंस मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन, कह रहे हैं कि वंस मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन यानी कि एक दौर में पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान एंड इज ह्यूजली पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई इन रुइंस, उसे मुकम्मल तौर पे 90 दिन के अंदर जो इवेंट्स हुए उन्होंने तबाह करके रख दिया है। द इररिफ्यूटेबल एविडेंस एंड ऑनगोइंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन द तोशा खाना केस नाउ स्ट्रांगली सजेस्ट दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज हाईली लाइकली टू बी कन्विक्टेड एंड सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। इन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो ऑनगोइंग इररिफ्यूटेबल एविडेंस, मतलब ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद और जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है तोशा खाना की, उन्होंने ये बात वाजे कर दी है कि खान साहब ने अरेस्ट भी होना है, खान साहब को इसके अंदर मुजरिम भी करार दिया जाना है और ऑब्वियसली इस सब के अंदर फिर खान साहब की नाअहली भी। इफ इमरान खान इज इंडीड कन्विक्टेड इन द कमिंग डेज इट विल लीड टू हिज इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। खान साहब फौरी तौर पर पाकिस्तान की सियासत से नाअहल हो जाएंगे। द मेजॉरिटी ऑफ टॉप पीटीआई लीडरशिप हैज ऑलरेडी डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स फ्रॉम खान व्हाइल द रिमेनिंग मेंबर्स आइदर फेस अरेस्ट और आर इन हाइडिंग। ये हकीकत है वैसे ये तो कि खान साहब के इंपॉर्टेंट लोग या तो छोड़ चुके हैं, दूसरे बाकी या जेल में हैं या छुपे हुए हैं। डज दिस मार्क द एंड ऑफ इमरान खान पॉलिटिकल करियर? क्या इमरान खान की सियासत खत्म हो रही है? इट्स हार्ड टू डेफिनेटली से कंसिडरिंग पाकिस्तान कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल हिस्ट्री। लेकिन इसके अंदर जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कही है कि अब सिर्फ चंद रोज़ की बात है कि पाकिस्तान की सियासत में धमाका खेज पेशरफ्त में इमरान खान तोशा खाना केस में सेशन कोर्ट से सजा पाएंगे और सियासत से नाअहल हो जाएंगे और गिरफ्तार हो जाएंगे। तोशा खाना केस अब फैसला किसी भी लम्हे आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज खान को एक और पसपाई मिली, ये कल का ट्वीट है। बज़ाहिर पीटीआई की बचत मुमकिन नहीं। याद रहे खान ने अपने दिफा में हल्फिया बयान भी जमा नहीं करवाया, गवाहान की लिस्ट जज ने मुस्तरद कर दी। सजा हुई तो सियासत से नाअहली लाजिम है। वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में था हयात नाअहली या फिर जो नाअहली है
वो मामूल का अमल है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर लेट्स सी कि ये मामला किस तरफ को जाता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, उन्हें ये बात बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर दी गई है कि उन्हें इस केस के अंदर, और उनके लॉयर्स को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, और अब तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि इमरान खान साहब को इस केस के अंदर उड़ा के रखना है। और इसमें इवन अब ये भी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस हो रही हैं, और बहुत से साफ़ी ऐसे जो इमरान खान और बाकी केसेस ऐसे तैयार बैठे हैं, मतलब वो लावा ऐसा पका हुआ है, और केसेस 99% चीज़ें जो है ना वो पकी हुई दम पे लगाए हुए हैं केसेस, बस वो दम से उतारना है। तो बाकी सारे केसेस के अंदर भी खान साहब को सजाएं, मतलब एक दफ़ा उन्हें जब पकड़ा जाए तो फिर उसके बाद खान साहब को इलेक्शन होने तक कम से कम अंदर रखा जाए, चाहे अदालतें जितना मर्जी रिलीफ दें। और वैसे भी आपको पता है कि सितंबर के अंदर तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने चले जाना है, उसके बाद तो वैसे ही रिलीफ का हल्का फुल्का जो एक की रिलीफ की उम्मीद है वो भी दम तोड़ जाएगी। उसके बाद तो नवाज शरीफ साहब की वापसी, फिर तो एक अलग ही दुनिया बसेगी ना जो नून लीग एक सुहाने ख्वाब देख रही है। और इस सब में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अहम नुक्ता है, जो नुक्ता गौर तलब भी है, जो नुक्ता समझने वाला भी है, वो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये दावा भी किया जा रहा है कि उन्हें पंजाब या केपी या सिंध की किसी जेल में नहीं, उन्हें बलूचिस्तान में जेल में रखा जाएगा। और वहाँ पे वैसे भी एक केस है, तो उन्हें किसी ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहाँ पर उनका राब्ता और तमाम तर मामलात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के बिल्कुल ऐसे हों कि आप कह लें कि वो वहाँ से फिर वो राब्ता ना रख सकें, और चीज़ें जो हैं फिर उन्हें अपने हिसाब से इमरान खान साहब कंट्रोल ना कर सकें, और हर चीज़ उनके हाथ से निकाली जाए। और उसके बाद के भी प्लान्स बने हुए हैं, लेकिन एक प्लान अल्लाह की ज़ात भी बनाती है, और ये सारे मंसूबे हैं, और खान साहब इन मंसूबों से आगाह हैं, वो इन मंसूबों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। ही कैन इवन बी अरेस्टेड टुडे एंड इमरान खान साहब नो दिस। और ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर लेट्स सी, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो वही, और जिसका मंसूबा पाकिस्तान के हक़ में नहीं है वो मंसूबा नाकाम हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।